माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे क्षेत्र की जनता को और पूरे राजस्थान को जो दिया है वो आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि प्रतापगढ़ पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही। वहां विकास नाम की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 साल के अल्पकालिक कार्यकाल में 7 कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वो भी राज्य मद से, 3-3 पंचायत समितियां, 2-2 तहसीलें, 70 पंच का विधायक रामलाल मीणा नहीं, प्रतापगढ़ का विधायक अशोक गहलोत है। क्योंकि साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 5 बजट के अंदर जो सुविधाएं दी है वो राजस्थान नहीं, पूरे देश के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिली है। मैं सबसे पहले तो मेरी जो बाकी कुछ डिमांड्स और जनता की है वो प्रस्तुत कर देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं आपके मार्फत से कि 16 जीएसएस आपने 4 साल के कार्यकाल में खोले हैं, लेकिन कुछ पंचायतें और मेरे बाकी रह गई है। विरावली मंडावरा के बीच में, गंदेर में, गादोला में, बोरिया में, ग्यासपुर में, देवपुरा में नए जीएसएस की मांग करता हूं। आज 5 बांध के काम तभी चल रहे हैं माननीय सभापति महोदय, लेकिन अभी भी कई एनीकट, क्योंकि प्रतापगढ़ जिला एक ऐसा जिला है जहां नलकूप और ट्यूबवेल के माध्यम से किसान खेती करते हैं, तो वहां बिलेसरी के अंदर, बागलिया के अंदर, मांडवी के अंदर, दूधिया तालाब के अंदर, मोबाखेड़ी के अंदर, चौरायता बांध, मोड़ा दामनिया बांध, रामपुरिया के दातलाकोंड पाटाखोरा बांध, हवनिया बांध, ऐसे कई एनीकट जो हैं उनकी पूर्व बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं, पानमोड़ी के अंदर, खेरोड के अंदर, बोरिये के अंदर, पंडावा के अंदर, पाल के अंदर पीएसी की घोषणा हो, सुहागपुरा और चुपना के अंदर सीएससी की मांग करता हूं, और कई सड़कें जो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दे रखी है वो भी पूर्व में आए, ऐसे मैं माननीय मुख्यमंत्री से आस कर लगाए बैठा हुआ हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि पिछले कुछ दिनों से बड़ी सारी विधानसभा के पूरी 2 पंचायतें और 1 पंचायत और जहां मेरी मैडम सरपंच है, तीनों पंचायतों के अंदर भौतिक सुविधाएं नहीं है। सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं नहीं है। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट के अंदर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने एक कानून बनाया था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट के अंदर, भले वो वन विभाग हो या अभ्यारण्य में हो, जहां आदिवासी निवास करता है वहां आदिवासियों को रहने के लिए, खेती करने के लिए, बिजली, पानी, सड़क के लिए वनाधिकार पट्टे दिए जाए, सामुदायिक पट्टे दिए जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही वनाधिकार एक्ट के अंदर पट्टे देने की घोषणा करी और कानून को लागू भी किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री और सभी सदस्यों को अवगत कराना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ ये मानते हुए आदिवासियों को एक भी पट्टा नहीं दिया कि ये कांग्रेस की सरकार की स्कीम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाह रहा हूं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में आए, उन्होंने भी कहा है कि आदिवासियों को पूरा हक मिलना चाहिए, वो भले वन अभ्यारण्य के अंदर में हो, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर हो या वन विभाग में हो, उनकी सभी सड़कें बननी चाहिए, उनके बिजली की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं यह मांग करता हूं कि इन पाल की, मांडकला की और देवपुरा पंचायत की जो अभ्यारण्य के अंदर जो पंचायतें हैं वहां बिजली की, पानी की, सड़क के लिए वनाधिकार सामुदायिक पट्टे देकर तुरंत प्रभाव से उनको पट्टे दिए जाए, उनकी व्यवस्था स्पेशल करके की जाए। और जो वनाधिकार के पट्टे बाकी हैं, 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने पट्टे खारिज करने का काम किया, उन सभी आदिवासियों को जो वहां खेती कर रहे हैं उनको वनाधिकार के पट्टे देने की मैं मांग करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतापगढ़ को जो दिया उसको देख के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मरोड़े चल रहे हैं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूं,
जिस प्रकार से आप लोगों ने आदिवासियों का अपमान किया है, डॉक्टर केवड़ीलाल जी मीणा ने नांगल प्यारीवास में हाई कोर्ट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा करने की बात करी, पीले चावल उन्होंने बांटे, लेकिन आपने आदिवासियों का अपमान करते हुए उनका कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का दूसरी जगह किया, और यहां तक तो प्रधानमंत्री जी ने एआरसीपी की घोषणा भी नहीं करी और चले गए। दूसरे और नेताओं का आपने मार्गदर्शन मंडल में डालने की घोषणा करी है। मैं गुलाब जी का शिष्य रहा हूं, उनको धन्यवाद देना, उनका शुभकामना देना चाहता हूं, लेकिन आपने आपके मन में जो धारणा है कि गुलाब चंद जी कटारिया की वजह से पूरा संभाग डिस्टर्ब हो रहा है, इनको राज्यपाल बता दिया जाए। लेकिन मैं आप सभी को कह रहा हूं, रिजल्ट जब आएगा ना, तब आप देखना सभी जगह पंजे ही पंजे निकलेंगे 28 सीटों में, क्यों गुलाब जी अब वहां रहे नहीं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, आपने देखा होगा केंद्र का बजट, नरेगा योजना को क्या किया आपने, 35% नरेगा योजना के बजट को आपने काट करके उन सभी मजदूरों के गला घोटने का काम आपने किया है। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, आते ही कहा था नरेगा खड्डा खोदने की स्कीम है, क्योंकि उनको पता है कि नरेगा योजना मनमोहन सिंह जी की सरकार में बनी है, और कांग्रेस चाहती है कि आदिवासियों को भला कैसे हो, गरीबों का भला कैसे हो, मजदूरों का भला कैसे हो, इसलिए ये योजना को लाया गया है। इसलिए उन्होंने नरेगा योजना को बंद करने का काम किया। लेकिन राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की सोच ने, उन्होंने देखा था कभी राज परिवर्तन हो गया, इन आदिवासियों का क्या होगा, इन मजदूरों को क्या होगा, इसलिए नरेगा को एक्ट बना के वो यहां से गए थे। तो आज मोदी जी नरेगा को 8 साल होने के बाद भी उसको बंद नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे गत बजट में उन्होंने 15% बजट को नरेगा का कम किया। इस बजट के अंदर भी उन्होंने 35% नरेगा के बजट को आपने कम किया है। यहां तक कि कहीं मेटों का पेमेंट साल भर से नहीं आ रहा है, सामग्री का पेमेंट नहीं आ रहा, लेबर का पेमेंट नहीं आ रहा है, और तो और नरेगा योजना को तो बिल्कुल पैरेलाइज करने का काम आप लोगों ने किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को कि आपने 100 दिन के रोजगार के साथ साथ नरेगा मजदूरों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पूरे गरीबों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगरीय क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को, मजदूरों को भी 100 दिवस का रोजगार, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू करके देने का काम किया। मैं उन गरीबों की तरफ से, उन मजदूरों की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आयुष्मान भारत की बात करते हैं, कितने लोग रजिस्टर्ड है उसमें, 45%, और कहते हैं कि योजना तो हमारी है। किस किस को लाभ हुआ, किस मजदूर को फायदा हुआ? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को। आपने पूरे राजस्थान की जनता का हित को, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 10 लाख तक का इलाज आपने हर व्यक्ति के फ्री करने का काम आपने किया था गत बजट के अंदर, और 5 लाख दुर्घटना बीमा योजना का काम आपने किया था। गरीब जब एक्सीडेंट होकर मर जाता है, उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अरे अनाथों का भगवान है तो अशोक गहलोत है। उसने अनाथ बच्चों को ध्यान रखते हुए इस बजट के अंदर दुर्घटना बीमा योजना के अंदर भी 5 लाख की जगह 10 लाख करके वो भगवान का दर्जा आपने हम सबको प्रमाणित करके बता दिया। अरे आप आयुष्मान भारत की बात करने वाले लोगों, 10 लाख की बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने कहा साहब 10 लाख भी कम पड़ते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों का खर्चा हम वहन नहीं कर पाते हैं, तो 10 लाख चिरंजीवी योजना को बदल के उन्होंने 25 लाख कर दिया। पूरे भारत, ठीक है, पूरे विश्व में ऐसी योजना नहीं होगी। आज हर व्यक्ति को, आपको भी आरजीएसएस में अंदर फायदा मिल रहा है, हर जगह, हर व्यक्ति, और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बात है, राइट टू हेल्थ ला करके इसको कानून बनाया जाएगा, और कानून बनने के बाद में भारत कोई भी सरकार हो, कल परसों कह रहे थे कि फॉर्च्यूनर के अंदर आएंगे। अरे आपने जन आक्रोश रैली निकाली थी, जन आक्रोश रैली के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर जन आक्रोश रैली आपकी फेल हुई, और दिल्ली में एक फरमान जारी हुआ, नड्डा साहब ने कहा कि कोरोना आ गया है भाई, रैली को बंद कर दिया जाए। कोरोना नहीं आया साथियों, पब्लिक आनी बंद हो गई। पब्लिक तो अशोक गहलोत की कायल हो चुकी है। राजस्थान के अंदर 1200 गहलोत मुख्यमंत्री बनेगा, और आप वही बैठे हुए, यह भी मैं आपके सामने कह रहा हूं साथियों। आज बड़ी बड़ी बातें तो आप कर लेते हो, जितने स्कूल माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रमोन्नत किए उतने आज तक कहीं नहीं हुए। जितने उप स्वास्थ्य केंद्र उन्होंने क्रमोन्नत, उप स्वास्थ्य को पीएससी सीएससी में किया, पीएससी को सीएससी में किया,
उप जिला चिकित्सालय बनाए, जिला चिकित्सालय बनाए। अरे मेरे मेडिकल कॉलेज को माननीय मुख्यमंत्री ने 2 साल पहले घोषित कर दिया था केंद्र राज्य प्लस बजट से, लेकिन केंद्र सरकार की उदासीन रवैये के खातिर केंद्र सरकार का स्टेटमेंट आया कि प्रतापगढ़ तो आदिवासियों का जिला है, छोटा सा जिला है, इसमें मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को कि आपने 2 साल का इंतजार करने के बाद में, बार बार केंद्र सरकार से बात करने के बाद में, आपने राज्य मत से मेडिकल कॉलेज देके प्रतापगढ़ की जनता के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं जिंदगी भर तक आपके ऋण को नहीं चुका सकता। साथियों, मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है, आप जो भर्तियों की बात कर रहे हो, भर्तियां इतनी निकाली है। आप जो कहते हो पेपर लीक की बात करते हो, पेपर लीक कहां नहीं हुए। आपने मध्य प्रदेश की सरकार का कौन सा घोटाला था, वो व्यापम घोटाले को देखा है? व्यापम घोटाले का मतलब क्या था? फार्म भरा रामलाल मीणा ने, एग्जाम दिया गणेश गोगरा जी ने, नौकरी लगी हमारे गंगा देवी जी को, और पेंशन हुई चौथे को। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने युवाओं की बात को ध्यान में रखते हुए कड़े कानून भी बनाए और नकल कराने वाले गिरोह की बिल्डिंगें भी ध्वस्त करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। यह आज तक किसी ने नहीं किया। आप योगी जी की बात करते हो, लेकिन राजस्थान की बात कीजिए, 25 सांसद यहां से जीत के गए। आप ERCP योजना को नहीं ला पाए, आप नरेगा के बजट को नहीं बढ़ा पाए, आप 3 जिलों को कॉलेज नहीं दिला पाए, और आप, मैं यहां तक बता रहा हूं, मेरी 2 सड़कें श्री पवार बड़ी दलोर से बड़ी साकली से लोहारखाली अमरगढ़ तक की, और एक सिद्धपुरा से बोरी से खोरिया तक की सड़क राज्य प्लस केंद्र बजट की थी, लेकिन उदासीन केंद्र के रवैये की खातिर 2 साल से नहीं बन पाई। मैंने बराबर आंदोलन किया, तब जाके बनी है साथी। आज नरेगा योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 220 रुपए देकर के प्रतापगढ़ राजस्थान की जनता का भला किया है। पूरे सबका ध्यान रख रहे हैं, हम आपका भी ध्यान रखना चाहते हैं साथियों, और 5 साल तक पूरा ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सभी माननीय सदस्य जो वक्ता के रूप में अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित करें। बोलने से पहले आप अंत में जो है ये कहते हैं कि मुझे अपना ये पेपर टेबल करना है। अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित करें। जो बात आपके क्षेत्र की है, पहले आप वो बात रख दें, उसके बाद आपका जो समय बचे उसमें अपनी बात कहें। मैं इसके आगे जो है अनुमति नहीं दूंगा। मैं जब्बर सिंह जी सांखला और श्री राजकुमार जी रोत ने जो टेबल किया है उसकी मैं अनुमति देता हूँ, आगे से मैं अनुमति नहीं दूंगा। अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित करें, और पहले जो बात आपके क्षेत्र की है पहले आप उससे जो है बात कहें, ताकि समय नहीं दूं। बोलें दी आपने फिर को थोड़ा। मैं रामलाल जी मीणा को भी अनुमति देता हूं, लेकिन इसके आगे मैं अनुमति। धन्यवाद साहब। अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित करें। आप आसन को जो आप इस तरह से ये मत कहिए। मैंने आपसे कह दिया, सब अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित करें, प्राथमिकता के आधार पर अपनी बात रखें। मैं आगे से जो अनुमति नहीं दूंगा। 10 बजे तक चलाओ हाउस, 10 बजे तक। प्लीज, क्या हो रहा है ये इतने वरिष्ठ सदस्य आप, हर बात में जरूरी है बीच में बैठे बैठे बोलना। बिराजिए, बहुत वरिष्ठ सदस्य आप। श्री पवाराम जी बिश्नोई। सर 6:07। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की एक बहुत ज्वलंत समस्या है।